वेलकम एवरीवन। कैसे हो मेडिकल एस्पायरेंट सारे के सारे, एक बार फिर से सभी का स्वागत है नीट इंस्पिरेशन हब के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, मैं आपका बड़ा भाई जय है। एक मोस्ट अपडेट जो एनटी ने रिलीज किया है पार आईडी को लेके। ये कौन सी आईडी है अपार, जिसके बारे में आज हमने पहली बार सुना, और क्या इसकी वजह से हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे? बनाना है तो कैसे बनाना है, क्यों बनाना कंपलसरी है, और एक नई चीज क्या है? हम ऑलरेडी बहुत सारी आईडीज बना चुके हैं, और क्या ये हमारे एग्जामिनेशन से पहले बन के रेडी हो जाएगी? क्या हम ये बनाएंगे तभी एग्जाम दे पाएंगे? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे को देखने को मिले, कॉल्स पे बात की हुई। जो ऑफलाइन कोचिंग्स के बच्चे थे वो भी पैनिक करने लगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अपार आईडी है वो क्या है, और एनटीए ने जो नया नोटिस जारी किया है सबसे पहले उसको देखते हैं। एनटीए के ऑफिशियल नोटिस पे हम आ जाते हैं। ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लेटेस्ट @NTA करके सेगमेंट है। इस सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस आपको ओपन होकर दिखाई देगा, और इस नोटिस के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे पब्लिक नोटिस आ रखा है, अपडेटिंग आधार डिटेल ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफ नीट यूजी एग्जाम 2025 एग्जामिनेशन। क्या ये आईडी सिर्फ नीट के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के जो भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो बड़े लेवल पे होते हैं, उन सभी के अंदर अपार आईडी चाहिए होती है। और अब ये एनटीए ने भी इसको क्या कर दिया है, अपने अंडर रख लिया है। इट मीन्स इस आईडी को हम हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक चीज मान सकते हैं कि ये आईडी कंपलसरी है, ताकि जो फर्दर जो हमारे एग्जामिनेशन जो है वो ब्रीच ना कर जाएं, स्कैम ना हो, कोई भी तरीके की दिक्कत हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ना हो, उसके लिए एक नई आईडी बनाई गई है। इस आईडी के अंदर क्या बताया गया मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन entrusted the responsibility of conducting the national eligibility cum entrance test UG. The national testing agency NTA aim to ensure shameless and transparent process for all aspirants appearing in the NEET 2025 examination. मतलब जो भी एग्जामिनेशन 2025 में बैठेगा उसके लिए एक ट्रांसपेरेंसी कंडक्ट हो कि हाँ कोई पेपर लीक तो नहीं हुआ, सारे के सारे वही कैंडिडेट बैठे हैं जो सच में एग्जामिनेशन जिन्होंने फॉर्म डाला था, किसी अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन अदर स्टूडेंट के प्लेस पे कोई दूसरा स्टूडेंट तो नहीं बैठ गया है। इस चीज़ के लिए ये कंडक्ट किया गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ने यहाँ पे देखा होगा कि कैंडिडेट टू एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल इन आधार प्रेफरेबली एज पर देयर 10th मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें जो हमको समझ में नहीं आ रही, उसको सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं जो हमारी अपार आईडी है क्या है। पहले तो ये सबसे पहले A फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये हमारी इस अपार का फुल फॉर्म है। अब जो भी उस नोटिस के अंदर था वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमारे 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट के बाद में हमको चाहिए हमारा आधार कार्ड, और इस आधार कार्ड के बाद हमारी बनेगी अपार आईडी। अभी क्या प्रोसेस है इनके बारे में, सबसे पहले आपको अपनी 10th की मार्कशीट में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वो जो है, अगर उसमें करेक्शन है तो अभी करवा लीजिए, और अगर इन केस आपके पास में टाइम नहीं है, आप नहीं करवा पा रहे हैं या फिर नहीं करवाना चाहते हैं, तो जो भी नेम और जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो सेम टू सेम आपकी होनी चाहिए आधार कार्ड के अंदर। अगर आपका यहाँ पे नाम गलत है और आधार कार्ड में आपने सही करवा लिया है, ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो अगर आपको यहाँ कोई करेक्शन है तो उसे यहीं सही करवाओ, उसके बाद में यहाँ अपडेट करवाओ, क्योंकि अगर गलती है तो गलती सेम आधार में रिपीट होनी चाहिए, और अगर सही है तो आधार में सेम चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिसमैच नहीं हो चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मेरी वहाँ तो गलत थी, यहाँ मैंने सही करवा लिया, तब भी कोई दिक्कत वो नहीं होगा कि आप एग्जाम दे पाओगे, आपकी गलती कही जाएगी। दोनों में चीज़ें सेम होनी चाहिए, गलती है तो गलती आएगी, सही है तो सही आएगी। तो यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है, अगर आपने अपडेट नहीं करवाया, कोई करेक्शन है आपका तो करेक्शन करवा लीजिए, उसके बाद यहाँ करेक्शन हो जाए तब जाके यहाँ अपडेट करवाइए। अब आधार में आपने अपडेट तो करवा लिया, लेकिन आधार में 2 चीज़ें नई एड ऑन है आपकी, एक है आपका मोबाइल नंबर और एक है आपकी ईमेल आईडी। अगर ये नहीं डाले हुए हैं आपके आधार में तो आप डलवा लीजिए, और डलवाते समय ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपकी वो हो जो फंक्शनल हो, एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पे OTP आएगा। सेकंड चीज़, एनटीए का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो इस आधार पे आएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ये ईमेल आईडी जो है ये हमने आधार के पर्पस पर डाली थी। नहीं, ध्यान रखना इसी ईमेल आईडी पे आपके एनटीए के ऑफिशियल जो नोटिस होंगे वो भी यहाँ आएंगे। अब ये सारी चीजें करने के बाद में आपको बनानी है अपार आईडी। अब अपार आईडी कैसे बनाएं? अपार आईडी बनाने के लिए आपको अपने जाना होगा क्लास 10th और क्लास स्कूल के अंदर, वहां से बनेगी। बट ये प्रोसेस बहुत लंबा है और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन सर अब हम हमारी 10th में हम तो घर छोड़ चुके हैं, हम तो बहुत कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, मैंने तो कहीं सर महाराष्ट्र से किया था, मैं तो यूपी में हूँ, अब कैसे करूँगी? अब ये सब चीज़ें नहीं करनी है। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ जिससे आपकी 2 मिनट में अपार आईडी बन जाएगी। आपको आना है डिजी लॉकर पे। कहाँ आना है? डिजी लॉकर।
सिंपली गूगल पे सर्च करना है, एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आपके डॉक्यूमेंट्स का लॉकर है जिसे हम कहते हैं डिजी लॉकर। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हैं, और नहीं बना हुआ तो साइन अप कर सकते हैं। जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन इन किया यहाँ पे, तो अब यहाँ साइन इन पे आपको ये बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके बने हुए वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। बट आपका नहीं बना हुआ है तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ आना है सर्च डॉक्यूमेंट पे। सर्च डॉक्यूमेंट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है अपार। जैसे ही आप अपार सर्च करोगे तो आपको आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे अब यहाँ पे अपार अपार मेरे को यहाँ पे दिखेगा। लेट्स सपोज जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, सर्च किया हमने अपार, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यहाँ पे जस्ट मेरे को क्लिक करना है कि इस पे एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगा हमको। क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, तो मेरे को इस तरीके से कुछ दिखा और अपार आईडी का एक लोगो दिख गया। इस लोगो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए कुछ और एंट्री मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कुछ एंट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी है, कुछ एंट्रीज मेरे को यहाँ करनी है। जैसे कि यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी का टाइप क्या है, एकेडमिक ईयर कौन सा है, और स्टूडेंट है तो आप किस चीज़ के स्टूडेंट हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये आप नीट के हो तो आपका नीट यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि ये नेशनल लेवल के हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये चीज़, ये आईडी जो है वो काम आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। तो कुछ क्रेडेंशियल्स भर रखे हैं, कुछ क्रेडेंशियल्स आपको भरने हैं। भरने के बाद में आपको गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी, जैसे मैंने तो ऑलरेडी कर रखा था तो मेरे को ये आ गया। आपका क्या होगा, जैसे आप करोगे तो ये सबमिट होके आपके यहाँ इशू डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इशू डॉक्यूमेंट में। अब आपको आना है इशू डॉक्यूमेंट में। यहाँ जैसे आओगे तो आपके यहाँ अपार आईडी मिल जाएगा। इस अपार आईडी पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी अपार आईडी हो गई। अब सेम आप इसको प्रिंट करवा के अपने जो पॉलिस्टीन का जो बैग आपका कार्ड होता है उस पर आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिक आईडी कार्ड हम कहते हैं, वहाँ पे आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। और यही चीज़ आपको आपके एकेडमिक यानी कि आपके जो एग्जामिनेशन में चाहिए। ये आपकी सिंपली अपार आईडी हुई। अब आप देखो हमको 2 मिनट भी नहीं लगे और हमने ये अपार आईडी निकाल ली। सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं। अगर आपको अपार आईडी बनानी है आप इस तरीके से अपार आईडी बना सकते हैं। और अपार आईडी बनाने के बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे हम वापस आ गए, और जब आपको वापस चीज़ें चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। अब आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो अपार आईडी वाला एंट्री वाला जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लेके अब, या नीट एंट्रेंस एग्जाम को लेके। तो मैं आपको बता दूं 2025 का एग्जाम आपका होने वाला है, उसके लिए क्रैश कोर्सेज आपके शुरू हो चुके हैं। उन क्रैश कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे क्या ज्वाइन करना है, आपको सिंपली आना है जे अकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर। सिंपली आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ अपने बैचेस को इनरोल कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी मैंने दे रखी है जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज 30 टेस्ट मिल रहे हैं, और एक फास्ट ट्रैक बैच भी मिल रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नीट से थोड़ा सा प्लान बी के तौर पे एम्स बीएससी नर्सिंग को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करिए। ये आपका स्टार्ट हुआ है अभी ही 2 जनवरी से। इस बैच के अंदर आपको रिकमेंडेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। 150 टेस्ट, 2 टाइम्स आपका रिवीजन क्रैश कोर्स एंड कंप्लीट बैच आपका ईयर लॉन्ग, ये सब कुछ आपको मिल रहा है फॉर एम्स 2025 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका प्लान बी है। तो इस प्लान बी को आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें हमारा प्लान ए पे फोकस करना है, हमारे नीट एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करना है। बाकी आपके कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको लगता है कि भैया अपार आईडी के अलावा भी कुछ और ऐसी अपडेट्स हो तो वो अपडेट क्या क्या है, तो वो सारी अपडेट्स आपको हमारे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड होपफुली इस वीडियो के माध्यम से अपार आईडी कैसे बनाते हैं, क्या डाउट्स हैं, सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। हर एक स्टूडेंट को ये अपार आईडी बनानी है और एग्जामिनेशन में ये आईडी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, बिकॉज जो एनटीए है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है 2025 के लिए। और मेरे को एक चीज़ बताना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या आप चाहते हैं कि एक प्रॉपरली हम एक्सपेक्टेड इस बार एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो क्या हो सकता है, लेवल कैसा हो सकता है इसका, हार्ड, मॉडरेट या जैसा यूजुअल होता है वैसा, या कुछ चेंजेस इस बार देखने को मिल सकते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा अपने इस नए वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।